हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। और हमारा करंट टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी अपना टॉपिक चल रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका एंटायर स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा जो वीडियो है, छोटा सा प्यारा सा वीडियो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। हम पढ़ेंगे कि भाई यार, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, मेल्स के अंदर जो हार्मोन बनता है वो कैसे बनता है, क्या मतलब कुछ तो भी है अपने आप, कैसे रेगुलेट होता होगा स्पर्म का बनना, कितना स्पर्म बनना चाहिए, कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। एंड हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो तुम्हें पता है, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जेनेसिस वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब होता है बनना, यानी कि स्पर्म बॉडी के अंदर बनना, मेल की बॉडी के अंदर बनना, इसको ही हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस पहले अपन खुद समझते हैं, फिर एनसीईआरटी देखेंगे। तुम्हें याद है यार, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के कंट्रोलिंग सिस्टम कितने हैं? दो। एक कौन सा सिस्टम है आपकी बॉडी का? नर्वस सिस्टम, यू रिमेंबर, ब्रेन जिसके अंदर सबके सब चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी का सेकेंड सिस्टम जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम है और इन्हीं के ही कोऑर्डिनेटेड फंक्शन से हमारी बॉडी चलती है ना। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल करता है एंड एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल करता है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि आपका स्पर्म कितना बनना है, हार्मोन कैसे बनने, ये पूरा मैकेनिज्म है। वही मैकेनिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत करो यार। शुरुआत में हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो मेन हेड है, सबसे इंपॉर्टेंट हेड बंदा, जो कि सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करो, तुमने कभी ना कभी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, आई होप सब बच्चों ने देखा होगा। ये स्ट्रक्चर स्क्रोटम का नहीं है अभी, है ना। एक्चुअली स्क्रोटम और ये वाला पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर बनता है, बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट ऑफ योर स्क्रोटम। ये स्ट्रक्चर आपका है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी का। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला है, इसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है? बॉस का भी बॉस, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को तुम क्या बोलते हो? मास्टर ऑफ ऑल दी ग्लैंड्स। इसका भी बॉस कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और ये नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है बच्चों? पिट्यूटरी। दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी में भी फर्दर तुमको पता है, ये आगे और पीछे वाले पार्ट में आई एम सॉरी, आगे और पीछे वाले पार्ट में डिवाइडेड रहता है। आगे वाले पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, और पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी मुझे कोई पिट्यूटरी तो डिटेल में पढ़ाना नहीं है, तो मैं तो डायरेक्टली काम की बात पे आती हूँ। एक लड़का जो अभी बच्चा था, ठीक है, तो ये इमेजिन कर लो, ये कोई बच्चा है और ये बच्चा कौन सी एज ग्रुप में आ रहा है? अब धीरे धीरे ये एडोलेसेंट एज में आ चुका है। कौन सी एज में एंटर कर चुका है? ये एंटर कर गया एडोलेसेंट एज में। एडोलेसेंट एज बच्चों क्या होती है? देखो, एडोलेसेंट एज तो अपनी अराउंड अपन कब से मानते हैं? अराउंड वैसे 11 से 18 मानते हैं, बट आजकल क्योंकि बच्चों में एडोलेसेंट एज थोड़ी सी ना शिफ्ट हो गई, जल्दी हो गया। आजकल के बच्चे जल्दी जवान होने लगे हैं, तो थोड़ा जल्दी मान लेते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम इसे 10 से 18 ईयर्स में मानूंगी एडोलेसेंट एज। अब ये बच्चा एवरेज, आपको पता है मेल्स के अंदर प्यूबर्टी एज आती है। प्यूबर्टी तुम कब से मानते हो भाई? प्यूबर्टी एवरेज अपन मानते हैं मेल्स में 13 to 15 ईयर्स में। आगे पीछे हो सकता है यार, कोई ज़रूरी नहीं है, हर बंदे की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है, तो कभी भी हो सकता है, बट एवरेज 13 से 15। अब क्या होगा, इस 13 से 15 की एज में जब ये प्यूबर्टी में एंटर करेगा, इसकी बॉडी में पहली बार स्पर्म बनेगा और पहली बार मेल सेक्स हार्मोन बनेगा। वो कैसे हो रहा है और फिर कैसे होता जाएगा, वो अपन पढ़ रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस कहेगा यार लड़का जवान हो रहा है, चलो यार स्पर्म बनवाते हैं इसके। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं GnRH। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन? GnRH। GnRH की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनाडो
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंदर ये जो गोनाडो वर्ड आया है ना, ये गोनाडो वर्ड गोनाड से आया है। टेस्टिस और ओवरी को हम गोनाड्स भी बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलरली गोनाड्स पे एक्ट करने वाला है, मतलब गोनाड्स से रिलेटेड हार्मोन से है, इस चीज़ का नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH जाएगा 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 जाएगा, कहाँ पे जाएगा? तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा क्या कर रहे हो यार, बैठे हुए हो अभी तक, काम पे लगो, काम पे लगो। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा बस शुरू हो जा फटाफट, एन हार्मोन रिलीज कर LH and FSH। क्या करेगा ये, दोबारा सुनो। हाइपोथैलेमस को जब लगेगा कि बच्चा बड़ा हो गया है, जवान हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू रिलीज GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपके कहाँ पर जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा क्या रिलीज कर? LH and FSH। और बेटा LH and FSH जो होते हैं ना, ये दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है? LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तुमने ये 11th में पढ़ रखा है। सो दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये दोनों इनकी फुल फॉर्म्स हो गई, ठीक। अब क्या होगा? LH and FSH रिलीज होंगे, तो भाई इनको बॉडी में घूमते घामते कहाँ पे पहुँचना है? टेस्टिस के पास। तो ये दोनों आप रिलीज कर दोगे कहाँ पर? आपके ब्लड सिस्टम में। तो ये लो जी, ये इमेजिन करो ये आपका ब्लड सिस्टम है, और इसमें कौन रिलीज हो गए? LH भी और FSH भी, ठीक है। जाते 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 ये कहाँ पे पहुँच जाएंगे? इस बंदे की टेस्टिस पर। तो इमेजिन करो ये रही इस बंदे की टेस्टिस, और ये LH and FSH पहुँच गए टेस्टिस तक। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब टेस्टिस में थोड़ा और आ गया, याद आ रहा है तुम्हें? टेस्टिस में अपन ने बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर 2 से 3 वाली ट्यूब्यूल्स थी, है ना। अब ये ट्यूब्यूल्स का अपन ने क्या पढ़ा था? क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों कुछ ऐसे ही पढ़ा था यार, तुम्हें याद आ रहा है? ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के क्रॉस सेक्शन, यू रिमेंबर? ये देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के क्रॉस सेक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल थी। आ जाओ एक एक बना लेते हैं। एक ऐसी क्यूब जैसी सेल और एक ऐसी लंबी सी सेल। याद आ रहा है? क्यूब जैसी सेल्स को हमने क्या बोला था? मेल जर्म सेल। और लंबी सेल को हमने क्या बोला था? सर्टोली सेल, है ना। अब क्या होगा सुनना, पिक्चर में क्या मजेदार ट्विस्ट आएगा। ये आया भाई LH। इमेजिन करो दिस इज व्हाट? दिस इज LH। LH घूमता 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 आया, आकर ये आया कौन सी स्पेस में? इंटरस्टिशियल स्पेस में। यू रिमेंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में याद करो भाई कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स थी जिनका नाम तुमने क्या दे दिया था? इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल। तो मैं इसको मार्क कर दूं एज लेडिक सेल, ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल, दोनों नाम तुम्हें याद रखें। अब ये LH जाएगा किसके ऊपर? एक्ट करने लेडिक सेल पे। LH विल एक्ट ऑन लेडिक सेल, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल। और लेडिक सेल से कहेगा भाई तू क्यों बैठा है, क्यों झक मार रहा है, काम करना शुरू कर, डू योर वर्क। और बदले में ये लेडिक सेल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज कराता है जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। बेटा याद आ रहा है एंड्रोजन क्या था तुम्हारे लिए? टेस्टोस्टेरोन उर्फ मेल सेक्स हार्मोन। तो ये रहा टेस्टोस्टेरोन, और इसी को ही तुम क्या बोलते हो? मेल सेक्स हार्मोन। हो गई यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक। अब यार ये लड़के का हार्मोन है, मतलब तुम मज़ेदार बात सुनना है, लड़के का हार्मोन भी लड़के जैसा ही होता है। सुनो, जैसे लड़के होते हैं मन चले से, है ना, मतलब मन चले से तो नहीं यार, मतलब तुम समझ जाओ, थोड़े से मूडी होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सिमिलरली मेल का हार्मोन एंड्रोजन भी मन चला ही होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एंड्रोजन कहाँ जाना चाहिए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो मेल जर्म सेल है ना, ये कहते हैं प्लीज़ आ जा यार, स्पर्म बनवाने के लिए मुझे तेरी ज़रूरत है, प्लीज़ कम। तो एंड्रोजन कुछ इस तरीके का मस्तियाँ करता है, देखो, कभी इधर पूछ जाएगा,
फिर कभी इधर कूद जाएगा, फिर कभी इधर कूद जाएगा, कभी इधर कूद जाएगा। इन शॉर्ट वो डिफ्यूजन कर करके इधर से उधर होता रहता है, स्टेबल नहीं है बंदा, उधर नहीं जा रहा। ठीक, मेल जर्म सेल कहता है यार मुझे इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ इसको कोई अंदर लाओ। ठीक, आई होप यहाँ तक कि LH की पिक्चर क्लियर है। अब रोल में आता है FSH। FSH कहता है रुको रुको रुको, मैं इसको खींचता हूँ, ठहरो। तो बेटा जब LH आया था उसके साथ ही एक और बंदा आया था जिसका नाम है FSH। तो ये लो, सेकंड बंदा है FSH। FSH जाता है और FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल से कहता है कि यार बहन एक हार्मोन रिलीज करो जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये बेटा सर्टोली सेल रिलीज करती हैं एक हार्मोन जिसका इमेजिन करो 2 हाथ है, ये पुलिस की तरह। क्या नाम है इसका? इसका कलर चेंज करो यार वरना सब सेम दिखेंगे। ये लो, ये जो बंदा है ना, इस बंदे का नाम है ABP, बोले तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या रिलीज हुआ? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तुम्हें शायद अगर नाम से इसका काम समझ आ रहा हो तो बहुत होशियार बच्चे हो तुम तो यार। देखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किसने रिलीज किया? सर्टोली सेल ने। किसने कहा? FSH ने। ये भाई जाएगा और ये इसको पकड़ेगा। लो इमेजिन करो, ये इसको पकड़ रहा है, कानून के हाथ जैसे होते हैं ना वैसे ये बंदा इसको पकड़ रहा है। ठीक, आजा आजा यार, क्या कर रहा है तू, क्यों मस्तियाँ कर रहा है, तेरी ज़रूरत है ना, चलना अंदर, पागल है क्या। ऐसे पकड़ कर उसको अंदर खींच के ले आएगा। एज अ रिजल्ट आपका एंड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा? सारा का सारा अंदर। ये लो जी, बेचारा खींच के आया, अपनी मर्जी से नहीं आया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को खींच के लेकर आया और एंड्रोजन अंदर आ गया। अब जब एंड्रोजन अंदर आएगा ना तो मेल जर्म सेल चैन की सांस लेंगे, कहेंगे ओके नाउ इट्स टाइम कि हम स्पर्म बनाएं। और फाइनली आपका मेल जर्म सेल क्या बनाने लग जाएगा? स्पर्म बनाने लग जाएगा। तो मैं पूरी पिक्चर क्लियर हुई? पिक्चर क्लियर हुई? एक बार दोबारा सुनो। इसी पिक्चर को अब हम बहुत तरीके से लिख रहे हैं, इस पिक्चर को तुम ऐसे ही नोट करना। सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस कौन है? बॉस का भी बॉस। क्या रिलीज कर रहा है ये? GnRH। GnRH क्या होते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किस पे जाके एक्ट करते हैं? दे एक्ट ऑन योर एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना बच्चों। एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में कौन से 2 हार्मोन रिलीज करता है? 2, LH एंड FSH। ठीक है, अब तुम एक बात ध्यान से सुनोगे, मेल्स के अंदर, सिर्फ मेल्स के अंदर ये जो LH है ये किस पे एक्ट कर रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करने के कारण इसका एक और नाम होता है ICSH। क्या नाम होता है इसका? ICSH। ICSH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई क्योंकि ये जाके किसको कीड़े कर रहा है? इंटरस्टिशियल सेल को। क्या करवा रहा है उससे? एंड्रोजन रिलीज करवा रहा है। तो पर्टिकुलरली ये काम मेल के अंदर कर रहा है ना, इसलिए मेल्स के अंदर इसको ICSH भी बोलते हैं। क्लियर? ये किस पे जाके एक्ट करा था? ये एक्ट किया था इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स पे, है ना बच्चों। और बदले में लेडिक सेल ने क्या रिलीज किया? बदले में लेडिक सेल ने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? मन चला, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। तुम्हें इसको अंदर खींचना है तो कौन रोल में आया? FSH। FSH बेटा किस पे जाके एक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहेगा डोंट वरी, मैं रिलीज करता हूँ इसके लिए। क्या रिलीज करता हूँ? FSH। आई एम सो सॉरी, क्या रिलीज करता हूँ? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के कैसे हाथ? कानून के हाथ। तो लो जी, ये ऐसे इसको पकड़ेगा दोनों हाथ से, चल भाई चल अंदर, चल आ जाओ अंदर, है ना। और टेस्टोस्टेरोन को अंदर खींच के स्पर्म बनाने में हेल्प करने लग जाएगा। क्लियर? अब बेटा स्पर्म बनने लगे। मतलब मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि एक बार के इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। लो जी, 200 से 300 मिलियन तो अभी भी रिलीज होने, पर एक लिमिट ना यार। लो जी ऐसे थोड़ी ना स्पर्म बनाते जा रहे, लो जी मेल बनाते ही जा रहे, अब तो मुंह से स्पर्म निकलने लग गए। इतने ज़्यादा नहीं बनाने।
तो कहीं ना कहीं तुम्हें जाकर होल्ड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो स्पर्म प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। तो बेटा यही अब स्पर्म प्रोडक्शन रोकने की मैकेनिज्म भी यही है। सुनो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, अंदर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उसको खींच रहा है और भर भर के क्या बना रहा है, स्पर्म। तो इन शॉर्ट यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई, स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों। प्लस एट द सेम टाइम ये जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है ना, ये टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा तुम ब्लड में भी डाल देते हो। कहाँ पे डाल देते हो आप, अपनी बॉडी के जनरल सर्कुलेशन, ब्लड में। क्योंकि भाई इस बंदे को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप करने हैं, मूछे मूछे लानी है, आर्म पिट में बाल लाने हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करने हैं, लो जी शोल्डर ब्रॉडन करने हैं, आवाज़ में दम चाहिए, बुलंदी चाहिए, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टेस्टोस्टेरोन बना तो टेस्टिस में, डाल कहाँ पे दिया, ब्लड में। अब ब्लड जाएगा और सारे फीचर डेवलप करा देगा। तो ब्लड में डाल के तुम इससे क्या डेवलप करा दोगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। समझ गए? ठीक, चल रहा है सब, काम चल रहा है। अब स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, लो जी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बॉडी कह रही है अरे बस कर रहे यार, स्पर्म बनाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, बंद कर इसको। ठीक, तो बेटा टेस्टोस्टेरोन, ध्यान से देखो भाई, टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और फाइनली ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ लेवल ब्लड में भी है। ये ब्लड में गया है तो बेटा ब्लड कहीं ना कहीं सर्कुलेट करता करता कभी ना कभी तो तुम्हारी पिट्यूटरी तक भी पहुंचेगा। ये लो जी, पिट्यूटरी तक पहुंचा रही हूँ मैं। ये पिट्यूटरी को जाके कहेगा बहुत हो गया यार, बस कर, बंद कर एलएच सीक्रेट करना। जब तक तू एलएच सीक्रेट करना बंद नहीं करेगा तब तक लेडिक सेल मुझे सीक्रेट करती रहेगी और मैं बनता जाऊंगा, स्पर्म बनते जाएंगे। तो प्लीज़ तू चुप हो जा यार भाई, चुप हो जा। तो ये इसको चुप कराने का जो मैसेज दे रहा है, इसी को आप बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव है ना यार, सोचो यार, तुम्हें जिसने बनाया है तुम उसी को जाके कह रहे हो भाई बस कर, मजाक कर रहा है क्या तू, बिल्कुल चुप हो जा वरना मैं बनते ही जाऊंगा। ठीक है, ये हुआ नेगेटिव फीडबैक। एज अ रिजल्ट एंटीरियर पिट्यूटरी और प्लस ये हाइपोथैलेमस को भी कहेगा कि भाई तू है सबकी जड़, तू चुप हो जा, पहले तू चुप हो, है ना। सो बेटा हाइपोथैलेमस एलएच को सीक्रेट करना बंद करने लग जाएगा। एज अ रिजल्ट एंटीरियर पिट्यूटरी चुप बैठ जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी चुप तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिक कम। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिक कम तो आधा काम तुमने थोड़ा कम कर दिया। नेक्स्ट चीज क्या होगा, इधर की साइड आपको अब एफएसएच का सीक्रेशन भी कम कराना है। ऑब्वियसली यार एफएसएच चलता थोड़ी रहेगा। तो आपकी सर्टोली सेल कहती है डोंट वरी, ये मैं हैंडल कर लूँगी। मैं एक कंपोनेंट रिलीज करूँगी जिसका नाम है इनिबिन। नाम ही देखो कितना सड़ा है, इनिबिन। ऐसा लग रहा है कुछ मतलब इनिबिट करने ही आया है। ये सर्टोली सेल इनिबिन रिलीज कर कर कहेंगी जाओ जल्दी से जाओ, तुम भी टेस्टोस्टेरोन की तरह मेरा संदेशा लेके जाओ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास और उनसे कहो चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, बहुत एफएसएच हो गया, बहुत स्पर्म बन गए, बस बहुत है। तो ये क्या कर देगा, इसको चुप करने का मैसेज, यानी कि ये भी इसको क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक। समझ गए बच्चों? इस तरीके से तुम्हारी बॉडी के अंदर, मेल्स की बॉडी के अंदर स्पर्म बनना और टेस्टोस्टेरोन बनना रेगुलेट होता है। इसी को हम बोलते हैं हार्मोनल फीडबैक। किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का। क्लियर है? आसान था बहुत। आ जाओ जी फटाफट एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, टॉपिक ही खत्म। देखो भाई क्या लिख रही है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोल रही है स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। पता है हमें क्यों होता है, क्योंकि भाई इंक्रीज हो जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच का रिलीज होना। कहाँ से? हाइपोथैलेमिक हार्मोन यानी कि हाइपोथैलेमस से। जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, चल भाई शुरू हो जा, और क्या रिलीज कराते हैं, 2 गोनाडोट्रोपिन्स। कौन कौन से? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच जाके एक्ट करता है लेडिक सेल पे और एंड्रोजन रिलीज करवाता है। क्या होता है एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मन चला, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। उसके लिए एनसीईआरटी ने तो साफ साफ लिख दिया एंड्रोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है। एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर का रिलीज। क्या है ये कुछ फैक्टर? मैंने तुम्हें अभी बताया, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक इनिबिन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन को अंदर खींचने के लिए ताकि स्पर्म बन सके, कौन के थ्रू? मेल जर्म सेल के थ्रू। और इनिबिन फाइनली मैकेनिज्म को चुप कराने के लिए। समझ गए? कितना आसान टॉपिक था यार। एनसीईआरटी ने 4 लाइन में दे रखा है बट इससे क्वेश्चन बन जाता है।
तो आई होप आज का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, दिमाग में सेट है तुम्हें पिक्चर हुई क्या है। अगर सेट है तो यार लाइक भी करो, कमेंट भी करो, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब भी करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।